You are not being presented the true picture, and the true picture with all the facts and the proofs you will be finding in this video. तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है. शेयर करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा ड्यूटी है, पक्का से शेयर करोगे. सोशल मीडिया में क्या सर्कुलेट हो रहा है कि IIA बिल हैज बीन पास टुडे, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो बिल पास हुआ है, हां बिल पास हुआ है लोकसभा में आज. वो बिल का नाम है, और पूरा बिल मैं आपको जो है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा. द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट बिल 2021. ये पूरा का पूरा बिल जो लोकसभा में पास हुआ है, मैं भाई लॉ ऑडिट का टीचर हूं, मैं जो इंटरप्रेट करूंगा आप नहीं कर सकेंगे, तो प्लीज समझो. और बिल्कुल आप कर सकेंगे, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो. मैंने टाइम दिया है, मैंने पूरा बिल पढ़ा है. पूरे के पूरे बिल में कहीं पर भी IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स का जिक्र नहीं है, जो कि अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है. और बोलो, एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी बिल जब है ना, जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है, उसके पहले कमिटी जो है रिकमेंडेशंस देता है. तो जो कमिटी का रिकमेंडेशंस था, कमिटी का रिकमेंडेशंस में IIA का जिक्र हुआ था, बट जो फाइनल बिल आज पास हुआ है लोकसभा में, उसमें IIA का जिक्र नहीं है. और पूरा सोशल मीडिया में भरा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग बिल पास, IIA बिल पास, IIA बिल पास. फर्जी है. ये तो वही बात है, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हो रखा है. और लोग चर्चा कर रहे हैं IIA का क्या बेनिफिट्स है, क्या कॉन्स है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. फीस जो है इतना हो जाएगा, ये रिजर्वेशन कोटा आ जाएगा, फीस बढ़ जाएगा. हे भगवान, अज्ञानता का समुंदर में लोग डूबे पड़े हैं. जो चीज है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं. इससे बेवकूफी भरा बात और कुछ नहीं हो सकता. जब सजेशन दिया गया था कमिटी का, उस कमिटी ने सजेशन, बहुत सारा सजेशन दिया जाता है. IIA का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इट वॉज जस्ट अ सजेशन. और फाइनली जो आज पास हुआ है अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कहीं पर भी IIA का कोई भी जिक्र नहीं है. गॉट इट? तो ये तो वही बात हो गया कि हम लोग जो है ये एज्यूम कर रहे हैं कि आज से 40-50 साल बाद जब हम लोग का नया घर मार्स पर हो जाएगा, तो क्या एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा. लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं अर्थ अच्छा है, नहीं नहीं मार्स अच्छा है, नहीं नहीं दोनों ही को एग्जिस्ट करेगा. हे भगवान. तो वही हाल यहां पर सी इंस्टीट्यूट और IIA के साथ है कि नहीं नहीं दोनों को एग्जिस्ट करेगा, नहीं नहीं ये एडवांटेज है, नहीं नहीं ये डिसएडवांटेज. और बच्चे में भी जो है डिवीजन हो गया, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं कि नहीं नहीं यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. अरे भाई पहले चीजों को समझो तो सही. देयर इज नथिंग कॉल्ड IIA एज ऑफ नाउ. कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जिक्र नहीं है. क्लियर है सर? मक्खन की तरह क्लियर है. तो ठोक दो लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको भी ऐसा लग रहा था ना. हां, अभी क्लियर है, अभी क्लैरिटी है. तो ये बिल है किस बारे में, ये जो आज लोकसभा में पास हुआ, ये है किस बारे में, चलो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं शॉर्ट में. अभी मैं पूरा एक्ट तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है. द कंपनीज एक्ट 2013 थोड़ी ना, जिसका मैं डेली आपके साथ रिवीजन ले रहा हूं. तो ये है किस बारे में, ध्यान से सुनो. CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, CM इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये तीनों इंस्टीट्यूट अपने अपने एक्ट के अंदर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो है, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं. जो CA इन प्रैक्टिस गलत काम करता है, जो CS इन प्रैक्टिस गलत काम करता है, जो CM इन प्रैक्टिस गलत काम करता है, तो इनके जो डिसिप्लिनरी फंक्शनरीज है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है, उसके हिसाब से इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है. बट आपको भी पता है कि पास्ट में कितने सारे स्कैम्स हुए, कितने सारे फ्रॉड्स हुए. बट द एक्शंस टेकन, ठीक है, ये पार्लियामेंट का बोलना है, द एक्शंस टेकन बाय द इंस्टीट्यूट्स वर टू लिटिल टू लेट, टू लिटिल टू लेट. सत्यम स्कैम हुआ, IL&FS फियास्को हुआ. सत्यम स्कैम में जो PwC का भूमिका था, ठीक है, उसमें जो ऑडिटर इन्वॉल्व थे, लास्ट में जाकर के, ठीक है, सब क्लीन चिट पे क्लीन चिट देते गए, लास्ट में जाकर के सेबी ने 2 साल के लिए जो है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट से बैन किया था. और ये तीनों इंस्टीट्यूट के पास ना फर्म्स के ऊपर एक्शन लेने का पावर नहीं था, पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर लेने का एक्शन का पावर था, फर्म के ऊपर लेने का कोई एक्शन का पावर ही नहीं था इनके पास. अब यहां पर क्या होता है, जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है कि इन लोग डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं अपने मेंबर्स के खिलाफ, मेंबर्स इन प्रैक्टिस के खिलाफ, उसमें बदलाव किया गया. इनका जो डिसिप्लिनरी बॉडी है, बोला गया है कि भाई
मेजॉरिटी लोग जो है ना, मेजॉरिटी लोग, ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनीज रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सीए का डिसिप्लिनरी बॉडी रहेगा, ठीक है, जो गिल्टी सीए इन प्रैक्टिस लोग के खिलाफ एक्शन लेगा, जो गिल्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के खिलाफ एक्शन लेगा, जो डिसिप्लिन बॉडी, उसमें सीए नहीं रहेगा। बिल्कुल सीए रहेगा, मैटर को समझाने के लिए, एनालाइज कराने के लिए, क्योंकि टेक्निकल चीज है, बिल्कुल सीए रहेगा। बट मान लो से फॉर एग्जांपल अगर 5 डिसिप्लिनरी बॉडी में 5 लोग रहेंगे, तो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे और 3 गवर्नमेंट नॉमिनी रहेंगे, जिसमें से एक गवर्नमेंट नॉमिनी जो है वो उसको चेयरमैन बनेगा। तो 2 सीए रहेंगे, 2 अदर नॉमिनीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट रहेंगे और एक जो है चेयरमैन रहेगा। तो भाई पहला बात, और इसी तरीके से सीएस में होगा, इसी तरीके से सीए में होगा। अब पहला बात, एज अ स्टूडेंट तुमको ये कोई अफेक्ट नहीं करता। पहला बात, ये जो अमेंडमेंट है ये तुम्हारे सिलेबस को चेंज नहीं करता, तुम्हारे इंस्टीट्यूट को चेंज नहीं करता, तुम्हारे पढ़ने के स्टाइल को चेंज नहीं करता। तो एज अ स्टूडेंट ये तुमको कितना इफेक्ट करता है? जीरो, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। अब एज अ मेंबर क्या ये इफेक्ट करेगा आपको? तो दोस्तों इसका जवाब है, अगर आप अपना काम ऑनेस्टी से करेंगे तो आपको ये कुछ अफेक्ट ही नहीं करेगा। आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में क्यों फंसना चाहेंगे? ये किनको अफेक्ट करेगा? जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में फंस रहे हैं उनको अफेक्ट करेगा। तो भाई ऐसा काम ही मत करो ना, बात खत्म, बात खत्म दोस्तों, बात खत्म। तो ये अमेंडमेंट जो है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को बेसिकली जो है चेंज करने के लिए लाया गया, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो ऑल द हाइप अराउंड, ठीक है, कि हम आईएए के फेवर में हैं, हम आईएए के अगेंस्ट में हैं, ये तो वही बात हो गया कि अभी से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम मार्स में रहने के लिए फेवर में हैं, हम मार्स में रहने के खिलाफ है। तो भाई मार्स में रहने के फेवर में है कि मार्स में रहने के खिलाफ है, ये अपने तब चर्चा करेंगे, ठीक है, जब आज से 50-60 साल बाद, जब हो सकता है अर्थ का कंडीशन बहुत बढ़िया हो जाए या बहुत डिटोरिएट हो जाए और हमारे पास मार्स एक ऑप्शन हो। तब यहां पर अर्थ है ICAI और यहां पर मार्स है IIA। समझ गए? समझदार को इशारा काफी है। तो आज से 50-60 साल बाद क्या हाल होगा ICAI का? अगर वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया तब लोग क्यों जाएंगे IIA, ठीक है? और वो भी IIA जब बनेगा तभी ये कंपैरिजन हो सकेगा। इट्स जस्ट लाइक अर्थ एंड मार्स, ठीक है? अब मान लो मार्स को ऑप्शन मिल गया, अर्थ तो रहेगा ही। अब अर्थ अगर अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ले तो लोग क्यों जाएंगे मार्स में, और अगर अर्थ और डिटोरिएट हो गया तो लोग बिल्कुल जाएंगे मार्स में, और जाना भी चाहिए। समझ में आ गया सर? थैंक यू, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। वीडियो को आपकी तरह शेयर कर दो, ठीक है? और ये मैं आपको जो है भेज रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर अपने। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अब कुछ भेजे में गया क्या, अब क्लियर हुआ क्या? और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ्लडेड है यार, IIA बिल पास, IIA बिल पास। हे भगवान, कोई तो रोक लो। डू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर, इट्स योर ड्यूटी।